परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह क्या कहता है? पवित्र शास्त्र बाइबल 3 बातों के बारे में हम थोड़ा सा समय लेंगे। क्या कहता है पवित्र वचन? क्या कहता है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह? क्या कहती है पवित्र बाइबल? मेरे साथ आप बाइबल खोलिए। नया नियम 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी 3री आयत। कोई भी जन खड़े होके तेज आवाज से पढ़े। बहुत कम समय में हम उस आशीष को पाएंगे। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी 3री आयत। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो क्या कहता है पवित्र वचन? क्या कहता है परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह? और क्या कहती है बाइबल? कि हम दुनिया के सारे अच्छे काम कर लें, हम लोगों के जीवन में बहुत कुछ करें, यहाँ तक अपने धन संपत्ति सब लोगों को देके अपने आप को बिल्कुल खाली कर दें, अपना रोटी भी दे दें, अपना पानी भी दे दें, अपने बस्तर भी दे दें, अपनी संपत्ति भी दे दें, लेकिन परमेश्वर के प्रति, मनुष्यों के प्रति हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है, तो हमारी जिंदगी में कोई लाभ परमेश्वर की ओर से होने वाला नहीं है। कई बार हम ये गलती कर जाते हैं। कोई भी आशीष को हम कहते हैं मुझे प्रभु यीशु ने दी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर आशीष प्रभु यीशु नहीं देता है। कुछ आशीषें दुष्ट भी देता है, और वो आशीषें इसलिए देता है आपकी रखी आशीषों को भी लेके जाना चाहता है। एक व्यक्ति रोड पे क्या करता है? 500 के नोट को, एक व्यक्ति क्या करता है? एक 500 के नोट पे धागा चिपका के रोड पे डाल देता है। दूसरा व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति के पीछे उसी व्यक्ति का एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति लगे हुए होते हैं जो धागा चिपका के नोट डाला है, और जैसे वो व्यक्ति लचता है नोट उठाने के लिए, पीछे वाला व्यक्ति उसका पर्स निकाल लेता है। जैसे उसका पर्स निकालता है और वो अपना धागा खींचता है, नोट जहाँ था वहाँ पहुँच जाता है और वो व्यक्ति फिर चला जाता है। वो 500 का नोट पाने के लिए अपना पूरा पर्स देके चला गया। इसलिए 10 हुक्म में एक हुक्म ये भी है, तुम क्या ना करना? लालच ना करना। हालेलुया। जो लोग लालच करते हैं परमेश्वर के सामने ईमानदार नहीं बनते हैं, वो परमेश्वर के घर के वारिस नहीं हो सकते। जब लालच का बात आता है तो दिमाग में एक चीज आता है, पास्टर लोग पैसा मांगते हैं। ये वचन खाली पैसे पे लागू नहीं। जरा गौर करो कि कुरिन्थियों 13 का 3 क्या कह रहा है? तुम सारे अच्छे काम करते हो लेकिन प्रेम नहीं करते हो, तो तुम्हें परमेश्वर से कोई आशीष का आशा करना झूठा आश्वासन, झूठा आश्वासन। प्रेम का मतलब बहुत गहरा है। इसलिए मरकुस 12 के 30 में देखो, क्या कहता है पवित्र वचन? क्या कहता है परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह? क्या कहती है पवित्र बाइबल? कि तुम सारी दुनिया में सब अच्छे काम करते हो। जैसे मैंने पहले भी कहा, 2 चीजों पे ज्यादा प्रचार मिलेगा, हीलिंग, बेविचार। तुम बेविचार नहीं करते हो, नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी बात। तुम्हें चंगाई का वरदान मिला है, दिन भर में हजारों को चंगाई करते हो, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या तुम प्रेम रखते हो? अगर तुम प्रेम नहीं रखते तो तुम्हारे सारे भले काम तेजाब में डूबे हुए कपड़े के समान है। देखना हो तो अपने घर पे जाके तेजाब की बोतल लेके उसमें अपना एक जोड़ी कपड़ा डुबा के सुखा देना और पहन के किसी अच्छे फंक्शन पार्टी में जाना।
आप जान जाएंगे कि आपके सारे भले काम प्रेम के बिना कैसे हैं। मरकुस 12 उसका 30। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। इसलिए नहीं समझे तो आज समझ जाओ। इसलिए क्या करना, अपने परमेश्वर से प्रेम रखना, अपने खुदावंद यीशु से प्रेम रखना, जो तुम्हारे लिए सुरग छोड़ के मरियम के द्वारा पैदा हुआ, जो तुम्हारे लिए सुरग छोड़ा और करबला क्रूस पे कुर्बान हुआ, जो तुम्हारे लिए सुरग छोड़ा और कब्र में रहा, जो तुम्हारे लिए जगह तैयार करने गया है, जो तुम्हारे लिए बादलों पे अपने हथेली पे ले जाने के लिए आने वाला है। अगर आपकी मोहब्बत उसके साथ नहीं है, आपका प्रेम का रिश्ता उसके साथ नहीं है, आप कितने भी भले काम कर लो, कितने भी भंडारे कर लो, कितने भी कपड़े बांट लो, कितने भी पानी बांट लो, कितना भी खाना बांट लो, कितना भी रुपया बांट लो, कितना भी लोगों की मदद कर लो, स्वर्ग तुमसे बहुत दूर है। हालेलुया, स्वर्ग तुमसे बहुत दूर है। अगर तुम सारे काम करते हो पर प्रेम नहीं रखते हो तो तुम्हें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होगा। यूहन्ना रत्ती सुसमाचार 13 अध्याय और उसकी 34 आयत। यूहन्ना रत्ती सुसमाचार 13 अध्याय उसकी 34 आयत। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। ये सारे भले काम करते हो, अच्छी बातें करना भी चाहिए। प्रभु कहता है जो तुम छोटे से छोटे के लिए कुछ भी करते हो, मत्ती में लिखा है, तुमने किसी को खाना खिलाया, किसी को पानी पिलाया, किसी को कपड़े पहनाए, किसी की आर्थिक मदद करी, किसी बीमार का इलाज कराया, तुमने जिस तरीका से अपनी नेक ईमानदारी मेहनत की कमाई को किसी की मदद में खर्च किया है, वो सब तुमने मेरे ऊपर लगाया है और मैं उसका उधार नहीं रखूंगा। मैं उसका तुम्हें प्रतिफल दूंगा, दबा के हिला के और उबार के दूंगा और अपरंपार दूंगा। लेकिन इन सारे भले कामों के साथ तुम ये भी सुनो कि मैं क्या चाहता हूँ, पवित्र बाइबल क्या चाहती है, पवित्र वचन क्या चाहता है, भेजने वाला मेरा पिता क्या चाहता है। 13 का 34। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम बोले रखो। यीशु मसीह की। तो तुम अपने उस उद्धारकर्ता से प्रेम रखने के बाद एक दूसरे से भी, तुम्हें अविश्वासियों से प्रेम नहीं है, तुम्हें विश्वासियों से प्रेम नहीं है, तुम्हें अकेलापन अच्छा लगता है और प्रभु कहता है अकेला रहना। तो सोचो आप क्या कर रहे हो। वो कह रहा है अकेला रहना अच्छा नहीं और तुम अकेले रह रहे हो, तो क्या कर रहे हो। जो हब्बा ने किया, जो आदम ने किया, तुमने क्या किया, आज्ञा का उल्लंघन किया। तो फिर तुम क्या कर रहे हो, आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। उनको क्या किया, वाटिका से बाहर, तुम्हें क्या करेगा, स्वर्ग से बाहर। कहाँ जाओगे, यहाँ तो बहुत सारे घर हैं लेकिन वहां तो 2 ही घर हैं। एक घर से निकाले तो फिर कहाँ जाओगे सोचो। शरीर में रहते हुए अवसर है, शरीर से निकलने के बाद फिर कोई मौका। क्या आप अपने परिवार को, उनको प्यार करते हो जिन्हें प्रभु को ग्रहण नहीं किया है। अगर सचमुच प्यार करते हो तो चुप मत रहो, परिश्रम करो उन्हें बचाने के लिए। और एक गलत शिक्षा और बहुत फैल रही है, किसी को बचाने के लिए बस रोते रहो, दुआ करते रहो, रोते रहो। उसको पता है तुम रो रहे हो, दुआ कर रहे हो। आपको पता है व्यवस्था विवरण में क्यों लिखा है, मैं तुझे पूछ नहीं सर बनाऊंगा। ये वचन आपने पढ़ा है, सुना है, जानते हो, कभी इस पर गौर किया, इसका मतलब क्या है, पूछ नहीं सर बना। सोचा कभी इसके बारे में हैं? बहुत से गुरु लोग बड़ी गंदी गंदी बातें बड़ी खुल के बोलते हैं, टीवी में बड़ी गंदी बातें बड़ी खुल के आती हैं, किसी को बुरा नहीं लगता है, लेकिन बात से थोड़ा सा बोलते तो बुरा लगता है। लेकिन फिर भी बुरा लगे तो कोई बात नहीं है, फिर भी मैं बोलूंगा। आपने सोचा है कि ये वचन क्यों है, मैं तुम्हें पूछ नहीं सर बनाऊंगा।
पिछवाड़े थाली लगा के रख दी जाए तो पेट भरेगा, या अगवाड़े थाली लगाई जाए तब पेट भरेगा? बताइए। प्रभु ने सर बनने के लिए क्यों कहा है? पूछ बनने के लिए, यानी पिछवाड़े से क्या हम खाना खाएंगे? हम बाइबल को पढ़ते हैं, कुछ आयतों को लेके बैठ जाते हैं। 66 पुस्तक हैं, पुराने में 39, नए में 27, 66 पुस्तक, लगभग 1200 से अधिक आदेश हैं हमारे लिए। हमें संपूर्ण पवित्र शास्त्र को लेके चलना है, और हमें ये पता होना चाहिए कि चिट्ठी है, कौन सी पत्री है, किस कलीसिया के लिए लिखी है, किसने लिखी है, किस परिस्थिति में लिखी है। नए नियम की जो पत्रियां हैं, कौन सी कलीसिया को लिखा गया है, उस कलीसिया में ऐसा क्या हो रहा था इसलिए लिखा गया है। क्या वो हमारी कलीसिया में भी हो रहा है? उस कलीसिया में हो रहा था तो वो लागू हुआ, हमारी कलीसिया में नहीं हो रहा था तो क्या लागू होगा? हम कोई भी वचन कहीं भी रख देते हैं, हमें ये सीखना बहुत जरूरी है। ये किसने लिखा, किस परिस्थिति में लिखा, किस कलीसिया को लिखा, जिस कलीसिया को लिखा उस कलीसिया में क्या हो रहा था। लूत की कहानी क्या यहाँ प्रचार की जाए? इस कलीसिया में क्या ऐसी लड़कियां हैं जो अपने बाप के साथ संबंध करती हैं? और अगर नहीं, और ऐसी लड़कियों के सामने अगर ऐसा प्रचार करा जाए तो प्रचारक की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है या फिर प्रभु का वचन गलत है? कौन सा संदेश कहां दिया जाए? एक पास्टर के लिए प्रचार भजन संहिता 115 का किया जाए कि उनके कान है, ये नहीं नाक है, ये नहीं आंख है, ये नहीं मुंह है, ये नहीं, उनको बनाने वाले, उनको मानने वाले उन्हीं के जैसे हो जाएंगे। एक पास्टर के लिए अगर ये भजन संहिता का 115 का प्रचार किया जाए तो क्या प्रचारक की बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो गई है? कौन सा संदेश हमें सुनना चाहिए, कौन सा संदेश नहीं सुनना चाहिए, और कौन सा संदेश हमें सुनाना चाहिए, कौन सा संदेश नहीं सुनाना चाहिए, किसके बीच में कौन से संदेश की जरूरत है? एक शाकाहारी व्यक्ति, पशुपूर्ण, एक शाकाहारी व्यक्ति को मेहमान बना के बुलाया एक व्यक्ति ने, और 12 किलो का बकरा काट के, भूज के, फ्राई करके, और किस बनाते पता नहीं, जैसे जैसे भी बनाते हैं, लेकिन ये पता है बहुत प्रकार से बनाते हैं। क्यों दलजीत भाई? हालेलुया। बहुत तरीके से बनाते हैं। पास्टर पूनम को दावत देके 12 किलो का बकरा काट के तरह तरह के उसके बहुत सारी थालियां के आगे लगा के बैठा दिया जाए, मेज के सामने कुर्सी डाल के। क्या करेंगे? बैठेंगे या भाग जाएंगे? और भाई गुंडी को और पूनम को दोनों को दूसरा आदमी बुलाए और चटनी बनाए और फुल्का बनाए और उस पर हल्का सा घी लगाते, और बस एक ही थाली में, एक ही कटोरी में चटनी रख के कहते दोनों बहनें खा लो। तो क्या करेंगे? भाग जाएंगे या लपेट जाएंगे? हैं? एक बच्ची है, वो आई नहीं है, वो कहती है ठूस लो, भर लो, फ्री का है। हालेलुया। इसी तरीका से संदेश है। मान लो किसी विधवा बहन के पास गए और वहां प्रचार कर रहे हैं, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु। ये प्रचारक पागल नहीं हो गया क्या? पागल नहीं हो गया? हमको पता होना चाहिए पवित्र वचन क्या कहता है, परमेश्वर का पुत्र क्या कहता है, बाइबल क्या कहता है।
हालेलुया। कौन सा संदेश हमें देना है और कहाँ देना है? 66 पुस्तकें हमें प्रचार करना है, 66 पुस्तकें हमें पढ़ना है, पर कब, कहाँ, कौन सा? मई जून में कोई हमारे घर आए 1 से 2 के बीच में और कॉफी बना कर देते हैं उसको डबल डोज की। और दिसंबर जनवरी में कपकपाता कोई सुबह सुबह आए और फ्रिज से चिल्ड कोल्ड ड्रिंक भर कर डाल दे उसको और ऊपर से 2 गुल्ला और बर्फ के डाल। तो कहेगा पागल नहीं हो गए? लेकिन अगर उसी चीज को जो दोपहर को दी वो सुबह को दे दी जाए और जो सुबह को दी वो दोपहर को दे दी जाए तो क्या होगा? धन्यवाद करेगा। हमको यही देखना है परमेश्वर का पुत्र हमें क्या कहता है, पवित्र वचन हमें क्या कहता है, बाइबल हमें क्या कहता है। हालेलुया। क्या कहा प्रभु ने, हे अलग विश्वासियों मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। खुद को कर दो इतना बुलंद कि दुश्मन तुम्हारा सामना ना कर सके। अकेला रहना अच्छा, अपने आप को इतना मजबूत करो, तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो जहां तुम खड़े हो चारों तरफ लोग खड़े हो जाए ताकि तुम दिखाई ना दो। तुम्हारी जिंदगी ऐसी ना हो कि जहां तुम भीड़ में खड़े हुए तो तुम अकेले ही रह जाओ। ये यीशु को पसंद नहीं। तुरंत ये 13 का ही है। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। किसी भी काम में सब कुछ किया लेकिन प्रभु ने जो मुख्य आज्ञा दी वो क्या कहता है? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा, सब कुछ किया पर परमेश्वर का पुत्र जो आपके उद्धार के लिए जन्मा, मरा, जिया, गया, आने वाला है, आपने उसकी बात नहीं मानी। आपने सारे काम किए पर उसकी बात नहीं मानी। तो बिल्कुल उसी तरीके से हो गया जैसे मैंने काफी दिन पहले बताया था कि एक ऑफिसर ने अपने वर्कर को बोला मैं अभी आता हूँ, मेरा कुर्सी मेज साफ कर दे। वर्कर ने क्या किया? पूरा ऑफिस साफ कर दिया। जब तक मालिक आया मेज और कुर्सी रहेगी। मालिक ने उसको डांटा, मैंने तेरे को क्या बोला था? मेज कुर्सी साफ कर देना, तुमने नहीं किया, आज के बाद ऑफिस नहीं आना। कहता है सर क्या बात कर रहे हैं, मैंने आपका पूरा ऑफिस चमका दिया। मैंने तुमको जो कहा वो तुमने नहीं किया, तुम्हारे दिल ने जो कहा वो तुमने किया। अब कल से ऑफिस में मत आओ। कई बार हम सब कुछ करते हैं लेकिन वो नहीं करते जो पवित्र वचन कहता है, परमेश्वर का पुत्र कहता है, बाइबल कहता है। ठीक कहीं ना कहीं हम वैसे होते हैं, सुनो सबकी करो। आज भी विश्वासियों का जीवन कहीं ना कहीं ऐसा। कई बार हम सलाह हजारों से लेते हैं, लास्ट में क्या करते हैं? बहुत लोगों से सलाह लेते हैं लेकिन लास्ट में करते क्या? वो पहले फैसला कर चुके हैं हम सलाह लेने से पहले कि मुझे करना क्या, और फिर हम लास्ट में वही करते हैं। और हजारों में से किसी अगर एक ने वही बात बोल दी तो इसी को पकड़ लेते हैं। ये नुकसान तेरे खातर हुआ है, तूने बोला था इसलिए मैंने किया। फैसला तो पहले कर चुके थे कि ऐसा करना। यूहन्ना 13:35। देखो प्रभु कितना महान है। मैंने भागने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने कहा बेटा तू भाग नहीं सकता। मेरा इच्छा था कि 12 बजे तक आइए नेताजी, मेरा इच्छा था कि 12 बजे तक मैं यहाँ से भागूंगा। प्रभु ने कहा बेटा मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे बल दूंगा। यूहन्ना 13:35। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। बोले यीशु मसीह की जय। अगर आपस में प्रेम रखोगे
तो सब जानेंगे कि तुम परमेश्वर के भक्त हो। ईसाई बनने से कोई फायदा नहीं होगा। अपना धर्म नहीं बदलना करना, अपना धर्मांतर नहीं करना, धर्म बदलने से कुछ नहीं होगा। रोज दिन में 10 बार हिंदू बन जाओ, 10 बार मुसलमान बन जाओ, 10 बार सिख बन जाओ, 10 बार ईसाई बन जाओ, 10 बार दलित बन जाओ, और क्या क्या बनते हैं पता नहीं, आजकल तो हजारों में क्या क्या बनते हैं। दिन में 10 बार बदलते रहो, बनते रहो। कभी चूटी रखा लो, कभी टोपी लगा लो, कभी पगड़ी बांध लो, कभी क्रूस पहन लो, लेकिन होने वाला कुछ नहीं जब तक एक बात ना आए। कौन सी? जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मेरी राहों में कांटे हो गया दूर मौत का साया, दूर मौत का साया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। मेरी राहों में काटे हो गया दूर मौत का साया, हो गया दूर मौत का साया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। बोले यीशु मसीह की। और लास्ट में हम देखेंगे सबोपदेशक 12 अध्याय उसकी 13 आयत। सबोपदेशक 12 अध्याय उसकी 13 आयत। सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है और आखिरी में संदेश का यहाँ सुनिए कि परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर का भय मानो और उसकी आज्ञाओं का और पालन करो, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण और कर्तव्य ये आदेश हर मनुष्य के लिए है। यही है। हालेलुया। हालेलुया। हिंदू को मुसलमान बनने की जरूरत नहीं है, मुसलमान को सिख बनने की जरूरत नहीं है, सिख को ईसाई बनने की जरूरत नहीं है, ईसाई को दलित बनने की जरूरत नहीं है, दलित को फारसी बनने की जरूरत नहीं है, फारसी को कुछ और बनने की जरूरत नहीं है। धर्मांतर या धर्म परिवर्तन अपना करने का, नाम बदलने का जरूरत नहीं है। जरूरत है यीशु को पाने की, जरूरत है पवित्र वचनों के अनुसार जीने की, जरूरत है बाइबल में लिखे नियम विधियां आज्ञाओं की पालन करने की। और जो कोई ऐसा करेगा प्रभु इसके जीवन में आशीष देगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु की इच्छा हुई तो फिर होगी मुलाकात। जय मसीह।